मामू फेडअप ही एरिया में रहते हैं। नहीं करते क्या है? मामू से पूछिए। हाँ? मामू 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 आपने मुझे बुलाया ना मेहमान, जी तो मामू की बात का क्या था? मामू से पूछिए मामू क्या करते हैं। नहीं तो आप बताएं मुझे। नहीं, मामू कुछ करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? मामू गालियाँ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मेरे मेहमान हैं, पहली मरतबा मिल रहा हूँ, आपसे तारुफ करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से हैं? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है फिट। मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, तो गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। जी दुबई में? अच्छा, मैं समझा आप कराची में। नहीं, दुबई में रहते हैं। 20 दिन के लिए आए दुबई से। कराची 20 दिन के लिए आए दुबई से छुट्टियों पे। दुबई 20 दिन बाद फिर चले जाएंगे वापस। दुबई में क्या करते हैं? दुबई में क्या करते हैं? अरबी चैनल देखते हैं। अरबी चैनल? जी। आपको अरबी आती है? नहीं। फिर आप अरबी चैनल क्यों देखते हैं? मेरी मर्जी। जी मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं, जब आपको अरबी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी चैनल देखूं, लेकिन मैं देखता अरबी चैनल। मगर भाई साहब, जब आपको अरबी नहीं आती तो फिर आप अरबी चैनल क्यों देखते हैं? हाँ देखते हैं, मुझे पता है मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन फिर भी अरबी चैनल देखते हैं। हर बात तो नहीं बता सकता मैं आपको। नहीं, मगर क्यों देखते हैं? भाई अरबी चैनल इसलिए देखते हैं, अब आप इतना स्टार्ट करें तो बता ही देता हूँ। अरबी चैनल इसलिए देखते हैं कि शायद हमारी बख्शिश हो जाए। अरबी ये? अच्छा जी। कराची क्यों आए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं कराची क्यों आया। अच्छा, बात ये है कि वहाँ दुबई में रहते हुए एक अजीब खलफिशार में थे हम। अजीब खलफिशार में ना बटवा चोरी हुआ, ना किसी ने मोबाइल छीना, ना वहाँ पर कोई ख़ानदान रिश्तेदार कोई अगवा हुआ, और ना क्या नाम उसका कोई किसी ने रैंसम के लिए किसी को अगवा किया, कुछ नहीं हुआ। ये सब चीज़ें बड़ी याद आ रही थी, ये सब चीज़ें बड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा चलो 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 कराची चलो। ये हुआ। कराची में आप कहाँ ठहरे हुए? मैं अपने मामू के घर पे फेडअप एरिया में। मामू क्या ठहरे? फेडअप एरिया में। कहाँ? फेडअप एरिया में। फेडरल एरिया में? अच्छा अच्छा। फेडअप एरिया। मामू क्या करते हैं? मामू फेडअप एरिया में रहते हैं। नहीं करते क्या है? मामू से पूछिए। हाँ? मामू 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 आपने मुझे बुलाया ना मेहमान, जी। तो मामू की बात का क्या था? मामू से पूछिए मामू क्या करते हैं। नहीं तो आप बताएं मुझे। नहीं, मामू कुछ करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? मामू गालियाँ देते हैं। मामू गालियाँ देते जी हाँ, गालियाँ देते हैं मामू। मतलब किसको गालियाँ देते हैं? मतलब ये कि सारा दिन जो है वो गालियाँ देते रहते हैं। अब देखो, थोड़ी परसों चौथ की बात है, परसों की बात है। अब परसों की बात है, निवाड़ वाले पलंग पे बैठे जी। निवाड़ वाले पलंग पे बैठे, पलंग ने बोला चूं। लो भाई, आधा घंटा चूं को गालियाँ देते। समझा नहीं मैं। निवाड़ के पलंग पे बैठे आवाज़ आई। देखो अब मैं समझाता हूँ, ये पलंग है जी, निवाड़ वाला। अब यूँ करके बैठे, अब जैसे ही लेटे तो एक आवाज़ आई ना, चूं आती है ना आवाज़, पुराने पलंग में से चूं को गालियाँ आधा घंटा। मैंने उनको समझाया कि पुराने पलंग है मामू, इसको क्यों गालियाँ दे रहे हो, इसकी निवाड़ भी पुरानी, लो निवाड़ को गालियाँ। काम क्या करते हैं? यही तो बता रहा हूँ ना मैं, यही काम करते हैं। 24 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मामू जो है 22 घंटे गालियाँ देते हैं और 2 घंटे मुमानी की गालियाँ सुनते हैं। ये प्लान है उनका। हर एक को गाली देते? अरे एक को। अभी देखिए परसों की बात है, बल्कि परसों से भी एक दिन पहले की बात नहीं, परसों से 2 दिन पहले की बात है। एक सब्जी वाला गुजरा था सड़क से, सब्जी वाले ने सब्जी के नाम पुकार के भेजना शुरू किया। वो कहते हैं बैगन, टमाटर, आलू। बस लो जी, हर सब्जी पे एक गालियाँ, हर सब्जी पे एक गालियाँ, देख गालियाँ। लो भाई, लाइट चली गई। अब बताइए, बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? जी, बल्ब का कोई रिश्तेदार होता है? बल्ब या ट्यूबलाइट का कोई रिश्तेदार होता है? नहीं होता ना। लो भाई, उन्होंने बल्ब और ट्यूबलाइट के रिश्तेदारों को धनाधन गालियाँ। और KSC को 2-2 किलोमीटर की लंबी गालियाँ। तो पानी का भी यही होता है? पानी सब पानी नहीं आ रहा नलकों में, नलके को गाली, वाटर बोर्ड को, और पता नहीं, बस गालियाँ देते हर एक को।
अखबार वगैरह आता है? अखबार आता है, अखबार फेंकने वाला अखबार फेंक के जाए, अखबार वाले को गाली, अखबार फेंकने वाले को गाली, अखबार बनाने वाले को गाली, अखबार छापने वाले को गाली, अखबार के मालिकों को गाली। औलाद है उनके बेटे बच्चे अच्छे? बेटा है, 150 रुपये का बर्गर ले आया जुम्मा के दिन, 150 रुपये का बर्गर लिया, लो भाई 150 रुपये को गाली, बर्गर वाले को गाली, बर्गर बनाने वाले को गाली, बर्गर बेचने वाले को गाली, बेटे को गाली। मगर एक इंसान घर में है और कोई ना कोई वजह होगी इस तरह की तहजीब की या बर्ताव की, या नहीं। उनको समझाना चाहिए किसी को, हैं? उनको समझाना चाहिए किसी को। कोई समझाया किसी? बात ऐसा है आपने, उनको समझाना चाहिए। जिसको जो समझाता है मामू को उसको गाली, जो समझाए उसको सबसे ज़्यादा गाली। नहीं तो पैसा वगैरह है उनके पास? कैसा बात? पैसा वगैरह है मामू के पास? मामू के पैसा नहीं है, मामू के पास पैसा नहीं है, समझ में? मामू के पास पैसा नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। लो भाई, ओ भाई, मालिक मकान को गाली। एक दिन गिरबान पकड़ लिया, कहने लगे साले मैंने जब तुझसे ये मकान किराए पे लिया था, मेरी लैंग्वेज माफ़ कीजिए, मैं नहीं उस टाइप का, ये मेरे मामू कह रहे हैं साला, ये इस तरह की बातें वो करते बस हैं। यहीं तक रखिएगा नहीं इसको। नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, मेरा खून में नहीं है वो चीज़, मामू में है। बात ये है कि गिरबान पकड़ के कहने लगे साले तूने तो कहा था कि यहाँ पर गैस भी है, कहने लगे चूल्हा जला के दिखा, फिर कहने लगे तूने तो कहा था कि यहाँ पर पानी भी है, कहने लगे लोटा भर के दिखा, फिर गिरबान पकड़ के झिंझोड़ दिया, कहने लगे तूने कहा था कि यहाँ पर लाइट भी है, कहने लगे एक बल्ब जला के दिखा। लो भाई मालिक मकान कहने लगा भाई जब तुम्हें इतनी तकलीफें हैं तो तुम्हें मकान छोड़ दो, कहने लगे नहीं भाई, कहने लगे नहीं, मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा तुम इस मकान में जा रहे हो, यहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। लो भाई अब क्या हुआ कि मालिक मकान आ गया खार में, मालिक मकान दूसरे दिन ले आया 2 पुलिस वालों को। लो भाई पुलिस वालों को देखते ही मामू ने पुलिस वालों को गालियाँ, देख गालियाँ, देख गालियाँ, देख गालियाँ पुलिस वालों को? हाँ पुलिस वालों को। एक पुलिस वाले को जब एक गाली दी तो पुलिस वाला मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा भाई ये इस गाली का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, मामू डॉक्टर हैं, इनको सारे जिस्म के हिस्से मालूम है, अब ये हिस्सा जो है मुझे भी नहीं मालूम। चलिए अजीब और गरीब बातें हो रही हैं, मतलब मैंने इस तरह के मामू तो मैंने तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। मामू सगे मामू हैं आपके? हैं? सगे मामू हैं? अभी इन बातों में कोई दम नहीं है, छोड़िए इन बातों को छोड़िए। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। वक्फे से पहले आप फरमा रहे थे कि आपके मामू डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे, अब नहीं है? नहीं अब नहीं। क्यों? भाई क्लिनिक को गालियाँ, जो मरीज़ आए मरीज़ों को गालियाँ, सरकारी अस्पताल को गालियाँ, मर्स को गालियाँ। एक मरीज़ से पूछा कहने लगे तुम्हें क्या, कहने मलेरिया, लो भाई मलेरिया को गालियाँ, और वो गालियाँ दिए, मलेरिया को गालियाँ, मच्छरों को गालियाँ, इतनी गालियाँ दी कि 3 दिन तक क्लिनिक में मच्छर नहीं आया। फिर एक दिन खड़े हुए गुस्से में डिग्री फाड़ दी और क्लिनिक को आग लगा दी।